बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनका फ्रीक्वेंट सफ़र होता है जहाज़ के ज़रिए, चाहे फ्रीक्वेंट हो चाहे एक बार ही क्यों ना हो ज़िंदगी में, लेकिन एक दफ़ा की ज़रा सी कोताही या फिर इस वीडियो को ना देखना शायद आपको कभी किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंसा देगा। एक होशियारी, एक चालाकी आपकी ज़िंदगी भर को तबाह कर सकती है, इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से आपने देखना है। साथ ही साथ इस वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि इससे आप बच कैसे सकते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल तरीके से ये काम होता है। जब हम एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं और एयरपोर्ट में जब हम तमाम तर उस मरहले से गुज़रते हैं, उन मराहिल से गुज़रते हैं जिसमें आपकी चेकिंग होती है, तो उसमें लगता तो ऐसे है कि आपको इतने अच्छी तरह से स्कैन कर लिया गया है कि एक स्पून तक उनको परेशान कर रहा होता है। कोई मेटल टाइप की चीज़ हो, कोई पाउडर हो, वो भी उनको तंग करता है, वो भी उनके स्कैनर में आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद जब आपके पूरे का पूरा बैग ये बताता है कि ये हेरोइन से, कोकेन से भरा हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपने घर से तो बैग में अपने कपड़े डालकर निकले थे, लेकिन वो बैग जब पकड़ा जाता है तो पता लगता है कि उसमें तो कपड़े हैं ही नहीं, बल्कि उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 10-10 किलो, 15-15 किलो कोकेन भरी होती है और आप दंग रह जाते हैं, लेकिन अब आपके पास करने के सिवा कोई चारा नहीं होता। और मैं बात अब सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं कर रही, जहाँ पर तो कहा जाता है ना शायद चेकिंग इतनी अच्छी नहीं होगी, अमले की मिलीभगत होती है, बहुत जल्दी लोग बिक जाते हैं। मैं इस वक़्त बात कर रही हूँ कनाडा के बड़े जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी, जिनमें कि पियर्सन एयरपोर्ट जो है इस वक़्त बहुत ज़्यादा अंडर डिस्कशन है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। और नहीं सिर्फ़ यही बात नहीं है, बल्कि ये है कि अभी तक कितने लोग जो पकड़े गए, जिन्हें कहा गया कि ये सफ़र कर रहे थे कोकीन के साथ, उन्हें कितने-कितने महीनों जेल में गुज़ारना पड़ा। और जब प्रूव हुआ कि वो गिल्टी मतलब नहीं है, दे आर नॉट गिल्टी, उसके बावजूद उन्हें कॉम्पेंसेट नहीं किया गया। मैं आज आपको 3 कपल्स की स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिनके साथ हुआ क्या और कैसे हुआ, और उसके बाद आप इस तमाम तर सिनेरियो से बच कैसे सकते हैं। जी हाँ, बात कर रहे हैं बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स की, कनाडा के एयरपोर्ट्स की, जहाँ पर टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड है कहा जाता है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से लोग बच जाते हैं। और एक शख्स जो पकड़ा गया, ये तमाम तर कार्रवाई एयरपोर्ट पर करते हुए, वो कैसे पकड़ा गया, वो कार्रवाई कैसे करता था, ये सब कुछ। अच्छा जनाब, एक कपल जो पकड़ा जाता है वो फ्रेंड्स हैं दोनों, और वो ट्रैवल कर रहे होते हैं फिलीपीन में। जैसे ही वो उतरते हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि उनके बैग से 10 किलो हेरोइन मिलती है। लेकिन वो कहते हैं ये बैग तो हमारा है ही नहीं, हमारे बैग का तो ये रंग था ही नहीं, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। उसके बाद उन्हें रखा जाता है जेल में, वो जेल जहाँ पर कि उनको ज़मीन पर सोना पड़ता है। कोई 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि कई हफ्तों उन्हें वहाँ पर रखा जाता है। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि उनकी जो फ्लाइट मिस हो गई थी, वो भी उन्हें बाद में खुद ही करा के जाना पड़ती है। मेंटल प्रेशर जो है वो एक अलग होता है, जिस ट्रॉमे से वो गुज़रे वो अलग है। इंटरनेशनली उनको एयर किया गया, उनकी तस्वीर, वीडियोज़ दिखाई गई। उसके बावजूद जब उन्हें नॉट गिल्टी कहा गया और उन्होंने क्लेम किया कि हमें कॉम्पेंसेट किया जाए, तो एयरलाइन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अकेले काम नहीं कर रहे होते, हमारे साथ और बहुत से वेंडर्स होते हैं और आगे बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनको ये प्रोजेक्ट दिया होता है। कोई लगेज के लिए होता है, कोई लगेज रखने वाली कंपनी है, कोई लगेज उठाने वाली कंपनी है, तो हम इसे कॉम्पेंसेट नहीं कर सकते। इस पर एक ऑर्गेनाइज़ेशन जो बाकायदा तौर पर इन लोगों के राइट्स के लिए काम कर रही है, उन्होंने कहा कि हमने वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा गए, तो वहाँ पर उन्होंने ये क्लेम किया कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अकॉर्डिंग टू द लॉज़ एंड रेगुलेशंस, वो बनती है एयरलाइन की। अब देखिए इस केस में होता क्या है, वो तो जब भी होगा, लेकिन इन लोगों के साथ दरअसल क्या हुआ, और फिर एक और कपल की स्टोरी और एक नर्स की स्टोरी भी आपको बताते हैं। इस कपल के साथ होता ये है कि जब इनका बैग वहाँ पर गया, इनके बैग को स्विच किया गया। बेसिकली इनके बैग के ऊपर से वो जो टैग लगा होता है, जो आपके बैग को बताता है कि आपका बैग है और उसका एक हिस्सा आपको दिया जाता है, वो जो लगेज का बैग है, उसको उन्होंने बेसिकली वहाँ से उतारा और उसको उतार के किसी और बैग पे लगाया जिसके अंदर 10 किलो हेरोइन रखी गई थी। अब बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो ठीक है। और उस बैग के अंदर से ट्रैकर भी निकलता है, यानी जैसे ही ये बैग वहाँ पर पहुँचेगा एयरपोर्ट पर, वो बंदा जिसने इसको पकड़ना है, वो ट्रैकर से उस बैग तक पहुँचेगा और उस बैग को उठाकर ले जाएगा। अब ये बैग वहाँ से निकलते कैसे हैं? उधर काम करने वाले मुलाज़मीन से जब गुफ्तगू की गई, तो कुछ लोग जो वहाँ पे पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, उन्होंने कहा कि ये बैग निकलते कुछ इस तरह से हैं कि एक तो आप एयरपोर्ट से जब बाहर जा रहे हैं, तो कभी आपका बैग तो फिर दोबारा तो सिक्योरिटी कैमरा से नहीं गुजरता, तो फिर एक तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। उसके अलावा जो बैक डोर है, जो इस्तेमाल होता है इन मुलाज़मीन के आने और जाने के लिए, उधर से भी ये बैग चला जाए तो किसी को कोई पता नहीं लगता। मिले हुए दरअसल ये अंदर के मुलाज़मीन ही है, एक पूरा नेटवर्क है, क्योंकि ये एक केस नहीं है, अभी तक
17 से ज़्यादा केसेस सिर्फ इस एयरपोर्ट से रिपोर्ट किए जा चुके हैं, तकरीबन, जो अभी तक सामने आ रहे हैं फिगर्स। अच्छा, उसमें अब ये एक और कपल है जो यहाँ पर आता है इसी तरह से। अब वो किस तरह से बचता है ज़रा सुनिएगा। बेसिकली ये कपल जो है जब ये ट्रैवल कर रहा था, ये अपने घर से जब निकला, इनके साथ भी वही हुआ। ये जब वहाँ पर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये भी वही कहते हैं कि ये बैग तो हमारा नहीं है, लेकिन वो बैग जो है जो पकड़ा गया, उस पे जो टिकट लगा हुआ है, जो टैग लगा हुआ है, वो इन्हीं का है। अब उनके पास बचने की जो बड़ी वजह, वो सिर्फ़ जो 6 घंटे के अंदर-अंदर उन्हें वापस भेज दिया गया, उसकी वजह ये थी कि वो जब घर से निकले थे, उनके घर में सर्विलेंस कैमराज़ लगे हुए थे और उसमें देखा जा सकता है कि वो ये बैग्स जो है लेकर निकल रहे हैं और जो बैग उनको दिया गया है, ये मुख्तलिफ है। सिर्फ़ यही नहीं, बल्कि एयरपोर्ट में जहाँ पर वो चेक इन करते हैं, तब भी उनके पास वही बैग है। उसके बाद जब वो काउंटर पर थे, वहाँ पर लगे हुए कैमराज़ में भी वही बैग आ रहा था। चलिए, यहाँ तक तो समझ आती है, लेकिन कई दफ़ा ये चीज़ें भी डिटेक्ट नहीं हो पाती। बहुत से ऐसे ब्लाइंड कॉर्नर्स हैं एयरपोर्ट पे जहाँ के नहीं डिटेक्ट हो सकता कि आपका ही बैग है कि नहीं है, और वहाँ पर ही ये लोग जानते हैं कि ये ब्लाइंड स्पॉट्स है, वहीं पर ये चेंजिंग सारी की जाती है। उन्हीं जगहों पर खड़े होके टैग्स को बदला जाता है। अच्छा, अब ये जो कपल है, इसकी और भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आई, क्योंकि इनके बैग में लकीली इन्होंने ट्रैकर रखा हुआ था और उस ट्रैकर के ज़रिए बाकायदा तौर पे ट्रैक किया गया कि ये देखिए, हो सकता है ना कि वो घर से जो लेके निकले वहाँ जाके चेंज किया हो, वहाँ नहीं तो किसी काउंटर पे चेंज किया हो, कुछ भी हो सकता है। तो इनके बैग में जो ट्रैकर पड़ा था, उसने बाकायदा तौर पे वो पूरा रूट बताया, कहाँ तक ये बैग गया और कहाँ से ये बैग जो है कहीं और पहुँच गया। अब यहाँ पे ये कपल बच गया। फिर एक और कपल जो पकड़ा गया, उनके साथ क्या होता है, बल्कि एक नर्स जो पकड़ी गई, उस नर्स को तो जहाज़ पर बैठते ही उतार लिया गया। जब उसे उतारा गया और उसे बताया गया कि तुम्हारे बैग में से ये मिला है, कहती है मैं बहुत सख्त शॉक हुई, मुझे यकीन ही ना आए। फिर बाद में जो देखा जाता है तो बैग का जो टैग होता है वो एक जगह से कटा हुआ है, ये पता लगता है। कई जगहों पे तो उतार लेते हैं, नहीं उतरा तो वो कटा हुआ है और कट के एक हिस्सा जो है उसके किसी और बैगेज के साथ जो कहीं और पहुँच चुका है, लगा भी दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर ये जो बैग था, इसको बाकायदा तौर पे इसे ताला खोल के यहाँ पर इसमें सामान तब्दील किया गया। ये बहुत डेंजरस है कि ये नहीं कि आपके पास इतना प्लेंटी ऑफ टाइम है कि आपने उसी बैग के अंदर सारा सामान चेंज कर दिया। दिस इज़ वेरी, वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद कितने लोग गिरफ्तार हुए, पकड़े गए और उसके बावजूद लोगों तक अभी नहीं पहुँचा जा सका, नेटवर्क बेनकाब नहीं हो सका। अब आप क्या करें? ये जो चीज़ है बड़ी अलार्मिंग है। ये तो कुछ केसेज़ है जो मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ। 1-2 लोग हैं जिन्होंने टैग्स डाले हुए थे, डिटेक्टर्स डाले हुए थे अपने, जिससे उनको पता लग गया कि उनका बैग कहाँ है। कुछ लोगों के कैमराज़, किसी ने तस्वीर खींची हुई थी। लेकिन अब क्या करें? इतने बड़े-बड़े एयरपोर्ट्स पे भी अगर हमने जाना है और वहाँ पर हमारे साथ ये सब कुछ हो जाना है, तो फिर तो दिस इज़ वेरी स्केरी। बहुत से बैग्स तो कहा जा रहा है कि इसी तरह निकल जाते होंगे, ये तो चंद केसेज़ हैं जो पकड़े गए। ये पूरा नेटवर्क है जो इसके अंदर इन्वॉल्व्ड है। इतनी ज़्यादा मनशियात यहाँ एयरपोर्ट्स के अंदर पहुँचती कैसे है? ये भी एक क्वेश्चन है और अगेन उसका जवाब मिलता है उन्हीं बैक डोर से जहाँ पर कोई सर्वेलेंस, कोई चेकिंग नहीं है, व्हिच इज़ वेरी, वेरी स्ट्रेंज कि आप वहाँ फ्रंट डोर से आने वाले पैसेंजर्स को तो खूब चेक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैक डोर से जाने वाले आप अपने एम्प्लॉइज़ को चेक नहीं कर रहे। और बहुत से पैसेंजर्स आपके आ रहे हैं, साथ ही आपके जो अमले के लोग अंदर आ रहे हैं, उनका कोई चेक एंड कंट्रोल ही नहीं है कि वो जिस तरह मर्ज़ी अंदर आ रहे हैं, वो ना अपना कोई कार्ड स्वाइप करें। इस तरह के मनाज़िर भी एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड किए गए हैं। हम तो अपना बाकायदा अपना टिकट दिखाते हैं, अपना वीज़ा दिखाते हैं, हम अंदर जाते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो तो आराम से आ रहे हैं, ना उनकी कोई चेकिंग है, ना कुछ और है। तो इस तरह से ये ड्रग्स जो है, ये अंदर आती हैं। अब आपने करना क्या है? बेसिक एंड वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने करना क्या है? जो वहाँ के माहिरीन ने और जो वहाँ के कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अब बाकायदा तौर पे ये कुछ तरीके हैं, वो बताए हैं कि आप ये ज़रूर करें, क्योंकि जब से ये मामलात हुए हैं, तो हर कोई बहुत डर गया है। आपने जब भी ट्रैवल करना है, सबसे पहले तो घर से भी अपनी तस्वीर और अपने उसके साथ लगेज के साथ वीडियो जो है बना के निकलें। उसके बाद जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं, तो एंटर होते हुए भी अपनी एक वीडियो बना लीजिए। उसके बाद जब आप काउंटर पे जाते हैं, जहाँ पर आपको टैग लगाया जाता है बैग को, वहाँ पर अपने बैग के साथ और अपने टैग के साथ एक तस्वीर खींचिए ज़रूर। ये तस्वीर सबसे इम्पोर्टेंट है और ये तस्वीर इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आपके बैग को टैग लगा हुआ है और आप उसके साथ खड़े हैं, नहीं। बल्कि आपने अपने बैग को रखना है वेइंग मशीन पर। वही जो मशीन जिस पर आपके बैग की मेज़रमेंट होती है कि कितना इसमें वज़न है। आप जब अपना बैग वहाँ पर रख देंगे, उसके बाद आप अपने बैग के साथ खुद खड़े हो, सामने वेट नज़र आ रहा हो और आपके हाथ में आपका टैग भी हो।
ये एक तस्वीर आपको बहुत ढाढ़स देगी, क्योंकि आपके बैग का वज़न अगर 20 किलो उस वक़्त था और अगर जब वो पकड़ा जाता है, तो अगर उसी बैग को चेंज किया गया, एक तो 2 चीज़ें हो रही है ना कि आपका टैग उतार के अलग कर दिया गया, किसी और बैग को लगा दिया, वहाँ तो बैग का कलर ही चेंज हो गया, वहाँ तो कोई मसला ही नहीं। लेकिन अगर आप ही के बैग को टारगेट किया गया, आप ही के बैग में से सामान उठा के फेंका और उसके अंदर दूसरा सामान डाल दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, आप समझ सकते हैं यकीनन? इसका मतलब ये है कि आप ही के बैग को इस्तेमाल कर लिया, अब तस्वीर का फ़ायदा तो बेफ़ैज़ हो गया। अब आपका यहाँ पर जो दूसरा काम इस्तेमाल होगा, वो है आपकी तस्वीर विद वेट। आपका वेट अगर 20.1 था और अगर उस बंदे ने जो उसके अंदर डाला है, अगर वो 20.8 भी होगा, तो आप उससे समझ जाएँगे और आपके पास एक बड़ा प्रूफ़ होगा। थर्डली, अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उसके अंदर एक ट्रैकर आजकल बाज़ार में आम मिलते हैं। अपने जो ट्रैकर्स हैं, लोग अपने बैग में, अपने लगेज में डाल देते हैं, ताकि अपने बैग लगेज को गुमने की सूरत में ईज़िली डिटेक्ट किया जा सके। तो ट्रैकर जो है अपने उसमें डाल दें, अगर आप इसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे, तो आपके लिए आप एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हो। ख़ास तौर पे जब से मैंने सुना है, अब मैं इंशाल्लाह याद रखूँगी कि मुझे वहाँ पर अपने बैग के साथ कम से कम एक तस्वीर ज़रूर खिंचवानी है, जहाँ पर मैं अपने बैग को उनके हवाले कर रही होंगी। क्योंकि हवाले करने के बाद तो हमें नहीं पता कि हमारे बैग के साथ क्या होना है, और ऐसे में ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, आपकी ज़िंदगी दाँव पे लग सकती है। कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ सर तन से जुदा है। तो ऐसे में ये ना हो कि आप जो है किसी और की करनी की आप भरनी करनी पड़ जाए आपको। एनीवे, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द ट्रैवलर्स। इसको ज़रूर शेयर करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।